हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोई भी इवेंट कितने बार रिपीट हो रहा है पर यूनिट टाइम, एक टाइम में कितने बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, चाय 2 बार या 3 बार हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। 2 और 3 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कोई भी काम या कोई भी नंबर जितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और जितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं वही क्या होते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी होते हैं। ठीक है, सेकेंड इसका देखते हैं क्या दिया है, द रिपीटिंग नंबर, कोई भी नंबर जितना रिपीट हो रहा है इन द डाटा सेट टर्म्स एज फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उस डाटा में क्या होता है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी आर द स्टेट इन टेबल इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, हमारे पास क्या है, रॉ डाटा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अगर बोल दें हम कि हमें बताइए फ्रीक्वेंसी 2 का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो रॉ डाटा दिया हुआ है इसमें जो 2 है वह कितने टर्म्स में दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, मतलब जो हमारा 2 है वह 5 टाइम्स दिया हुआ है। इसका मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। ठीक है, अगर हम कह दें कि हमको आप 1 की फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी मतलब 1 कितने बार दिया हुआ है इस रॉ डाटा में, 1 और 2, मतलब 2 बार दिया हुआ है ना, तो 1 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कह दें कि हमको 3 का फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 का फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, 4 का फ्रीक्वेंसी अगर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 इस रॉ डाटा में एक ही बार दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड हमारा क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड हमारा क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड का मतलब इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा, ग्रुप में फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, और इसके 2 टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव और इन एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ पे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच वैल्यू इज वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैल्यू सिंगल वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल होगा। इन दिस क्लास इंटरवल आर नॉट गिवन। देखिए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्लास इंटरवल अब्सेंट होता है, मतलब क्लास इंटरवल फॉर्म में नहीं दिया होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है राम प्लेइंग क्रिकेट। क्या करता है, राम क्रिकेट खेलता है। यह क्या करता है, 1 से 12, मतलब 12 बॉल को क्या करता है, राम खेलता है। जो कि फर्स्ट बॉल पे क्या करता है, राम 2 रन लेता है, और सेकेंड बॉल पे 4 रन मारता है, और थर्ड बॉल पे 1 रन, और फोर्थ बॉल पे 4 रन, फिफ्थ बॉल पे 0, कोई रन नहीं आया है। ठीक है, फॉल कर गया है। 6 बॉल पे 4 रन, 7 बॉल पे 2 रन लिया है, 8 बॉल पे 2 रन, ठीक है, और 9 बॉल पे 1 रन लिया है। ठीक है, 10 बॉल पे फॉल कर गया है, 11 बॉल पे 4 रन लिया है, 12 बॉल पे 6 रन लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, रॉ डाटा दिया हुआ है, और इस रॉ डाटा को हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शॉट्स, कितने शॉट्स मारा है, ठीक है, राम, तो हम क्या करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे शॉट्स को। फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ शॉट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हुआ है एक ही शॉट। ठीक है, और टेली मार्क, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेली मार्क के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हमारा 0 है, तो 0 लिख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1 है, 1 लिख लिए, फिर 2 है 2, फिर उसके बाद 4 है, 4 लिख लिए, फिर उसके बाद 6 है, 6 लिख लिए। ठीक है, अब जो 2 है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, रॉ डाटा में देखेंगे कि जो हमारा 0 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो राम था वह 1 रन कितने बार लिया है, 1 2 बार लिया है। ठीक है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2। अब राम जो है 2 रन कितने बार लिया है, 1 2 3, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 3। 4 रन कितने बार लिया है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 रन का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 रन कितने बार लिया है, 1 बार लिया है, तो 6 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी को, जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया है इसे हमें टेली मार्क फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो 2 का टेली मार्क क्या होता है, 2 लाइन हो जाएगा। ठीक है, 3 का टेली मार्क 3 लाइन हो जाएगा। ठीक है, 4 का 4 लाइन हो जाएगा,
एक का एक लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेलीमार्क। टेलीमार्क देखिए 1 का टेलीमार्क क्या होगा, 1 लाइन ऐसे खींच देंगे, 2 का 2, 3 का 3 लाइन, 4 का 4, ठीक है। अब 5 का देखो टेलीमार्क क्या होता है, 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, मतलब 5 हो गया। 6 के लिए 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 फाइनली, 5 के बाद एक 6। 7 का 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। 8 का 1 2 3 4, एक 5 हो गए, फिर उसके बाद 6 7 फिर 8, फिर 9 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, टेलीमार्क फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसका जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ईच क्लास इंटरवल आर वेरिएबल, ठीक है। जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल प्रेजेंट होता है या गिवन दिया होता है, ठीक है। और इसके पहले जो था हमारा अनग्रुप्ड वाले में क्लास इंटरवल नहीं दिया होता है, ठीक है। अब क्या होता है क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। लोअर और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। जैसे 30 से 40, ये क्या हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है। 30 और 40, जो हमारा 30 है वह क्या है, हमारा लोअर लिमिट है, और 40 जो है हमारा अपर लिमिट है, ठीक है। जो अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट कितना है, 40 है, लोअर लिमिट 30 है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 10, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें क्या है, दो टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, और सेकंड हमारा क्या है, इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज़ द सेम एज लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास का जो हमारा जो फर्स्ट सीरीज़ है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सीरीज़ है, जो इसका क्या है अपर लिमिट है, वह सेकेंड सीरीज़ के लोअर लिमिट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देखिए अपर लिमिट का जो है वैल्यू क्या है, 20 है, और लोअर लिमिट का क्या है, सेकेंड सीरीज़ का वैल्यू हमारा क्या है, 20 है, ठीक है। दोनों 20 है, ठीक है, मतलब सेम है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या हो जाएगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड, ये हमारा क्या है, थर्ड सीरीज़ है, तो सेकेंड सीरीज़ का जो हमारा क्या है अपर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अपर लिमिट दिया हुआ है, वह हमारा क्या है, थर्ड सीरीज़ का लोअर वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारा सेम रहेंगे, ठीक है, किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। लेकिन हमारा इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होगा, सेम नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे इन एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है, या इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, 20 है, यहाँ पे 21 है, मतलब सेम नहीं रहेगा। क्या है, द अपर क्लास लिमिट वन क्लास डज नॉट गेट रिपीट इन द लोअर लिमिट, ठीक है। यह क्या होता है, नंबर रिपीट नहीं होते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 हो रहा था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40। लेकिन हमारा जो इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इसमें जो नंबर है वह क्या होंगे, हमारे रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 20 है, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 31, मतलब क्लास इंटरवल का जो नंबर है वो क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। थर्ड हमारा क्या है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड ऑल फ्रीक्वेंसी बिलो, ठीक है। क्या करना है, हमें सम करना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को सम करना होगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब सभी के साथ बिलो जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है सबके साथ क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रॉ डाटा दिया हुआ है हमको, ठीक है, और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हमको 1 को ऐसे सिंपल सा लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 और 5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। फिर 6 को 2 से ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 8 को 3 से ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा। फिर 11 को 2 से ऐड करेंगे, 30 हो जाएगा। फिर 30 को 4 से ऐड करेंगे, 70 हो जाएगा। 70 में 1 ऐड करेंगे, 80 हो जाएगा। फिर 80 में 2 ऐड करेंगे, 21 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड होता है, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड ऑल फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारा 1 है, सम कर देंगे सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर सम कर देंगे सेकंड का थर्ड के साथ, फिर थर्ड का फोर्थ के साथ,
फिर फोर्थ का फिफ्थ के साथ, फिफ्थ का सिक्स के साथ, ठीक है। सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो 1 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पे थर्ड वाला हमारा 2 था, 2 यहाँ पे लिख लिए प्लस में, तो हमारा 8 हो गया। फिर देखिए यहाँ से पूरा इतना ऐसे ही लिख लिए, फिर यहाँ पे 3 था, 3 लिख लिए, 11 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐड करने पे 30, फिर 70, फिर 80, 21, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं, आपको रॉ डाटा दिया होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में करना है। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा उसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा वो सेकंड वैल्यू से क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको थर्ड वाले वैल्यू से ऐड करेंगे, 15 और 30 45 हो जाएगा, 45 और 15 60 हो जाएगा, और 60 और 20 80 हो जाएगा, 80 और 10 90 हो जाएगा, 90 और 5 95 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे।